Okay, students. Uh, today we will discuss about the interrogative pronouns और interrogative pronouns भी इसको पढ़ते हैं और interrogative pronouns पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कुकीज़ भी पढ़ते हैं और बिस्किट भी पढ़ते हैं। बेसिकली वर्ड अगर बिस्किट है तो बिस्टिक है, बिस्टिक वर्ड है बेसिकली ये। बिस का मतलब होता है पकाना और टिक का मतलब होता है कि खुरदरा करना, ठीक है। मतलब 2 दफ़ा पकाना इसको, खुरदरा करने के लिए और दूसरे दफ़ा बेक करने के लिए। सो interrogative and interrogative basically some of the Americans pronounce that interrogative and some of the British pronounce interrogative. So um, मुद्दा ये है आज का कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जी। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, व्हिच, हु, whom and whose, and they are used in questions। ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। ऑल दो दे आर क्लासिफाइड एज प्रोनाउंस, इट इज नॉट इमीडिएटली obviously obvious how they replace nouns। In fact, the answer to the question which will be a noun, ठीक है, which is a noun used at the place of noun, is the noun represented by an interrogative pronouns। ठीक है जी। अब जी वो क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है जब क्वेश्चन पूछ रहा होते हैं, अगर ये वाले अल्फाज जो है व्हाट, विच, व्हेन, हुज, हु, ठीक है, हु, ये इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर जी, ये सेंटेंस के इस्तेमाल अंदर होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बिकॉज द इंट्रोगेटिव with the interrogative signs and where their interrogative pronouns use their ask any of the questions, ठीक है जी। वहाँ पे जो है कोई भी किसी क्वेश्चन का जो है वो क्या पूछा जाता है जी, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी सम देयर इज अ सम ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस interrogative pronouns। Okay ji, who told you what to do, that, so there is a pronoun is that who, ठीक है जी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द नाउन रिप्रेजेंट बाय द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, हु, ठीक है ऑलरेडी। क्योंकि मैंने नीचे डेफिनेशन भी इस वजह से लिखी हुई है इसको प्रोनाउंसिएट करने के लिए कि जिसको जो है अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं लग रही तो वो जो है नीचे देख के पढ़ सकता है उसको। ओके जी, विच डॉग ऑन द रेस, कौन सा कुत्ता जो है रेस जीत गया। अब जी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द नाउन रिप्रेजेंट बाय द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज विच डॉग, ठीक है। उसके बाद जी देयर इज सम ऑफ एग्जांपल्स फॉर हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ठीक है। अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, हुम किसके लिए इस्तेमाल होता है, हुज किसके लिए इस्तेमाल, व्हाट और व्हिच किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, व्हेन, वेयर, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने जो है वो एक स्लाइड टाइप बनाई थी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज आस्क, ठीक है। अब जी सबसे पहले जी हु, ठीक है। फॉर पीपल यूज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब से पहले जो है आएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जी हु, कहाँ जी, हु लव्स स्पाइस, ठीक है, हु लव्स स्पाइस, हु वॉन यस्टरडे, कौन कल जीता, ठीक है, हु। अब ये देखें कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है। वर्ब के सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है क्या जी, हु, ठीक है। अब जी हुम अगर देखा जाए तो फॉर पीपल यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और preposition, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हु जो है सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन हुम जो है उसी चीज के लिए किस किधर इस्तेमाल होता है जी, वर्ब के लिए किस में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यू वेंट विद होम, ठीक है। वो प्रेपोजिशन के साथ जो है भी इस्तेमाल हो सकता है, वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जी हुज, हुज किसके लिए जी, फॉर पीपल यूज फॉर पोसेशन, ठीक है। अब जी किसी चीज की मालकियत के लिए, किसी चीज की ओनरशिप के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी who's your name या what's your name या who's these things, ठीक है। ये किस चीज की हैं, ये who's this, ठीक है, ये किस चीज की हैं, ये किसकी हैं, ठीक है। अब फॉर द पीपल यूज फॉर पोजिशन, ठीक है, हुज दिस, हुज ऑन द रेस, कौन जो है ये बंदा, ठीक है, कौन जो है वो क्या रेस जीता है। वट,
फॉर पीपल, यूज फॉर एनिमल एंड थिंग, ठीक है, पीपल्स के लिए, लेकिन चीज़ों के लिए भी और जानवरों के लिए भी जो है वो क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी, व्हाट इज दैट, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन। अब जी विच, फॉर पीपल, यूज फॉर पीपल्स, ठीक है, यू, एनिमल्स एंड थिंग्स, विच इज मास्टर, विच इज स्मार्टर देन मी, स्मार्टर, ठीक है, स्मार्टर मतलब क्या है जी, विच इज फास्टर, विच इज हैवियर, ठीक है, देन मी, ये जो भी है, विच और हु, बेसिकली अब यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, हुम बेसिकली जो है लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जब के जो है विच जो है बहुत कम लोगों के लिए इस्तेमाल, बट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। अब बायो के लिहाज से जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स और होते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से जो है, इंग्लिश के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से जो है वो और होते हैं। सो दीज आर योर लेक्चर्स अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन हम दोबारा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जी, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर what, which, who, whom and whose, they are used in question although they are classified as pronouns, ठीक है जी, ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं और ये वो प्रोनाउंस हैं जो किसी कोई क्वेश्चन जो है जब हम पूछते हैं उसके लिए जो है वो पूछा जाता है।